सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक के.वी. प्रसाद। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं हर्ष रंजन। नमस्कार, के.वी. प्रसाद जी स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वक्फ संशोधन कानून पर पिछले कुछ समय से लगातार चर्चाओं का दौर जारी है और अब ये मामला पिछले 2 दिन से यानी कल और आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पर भी रहा। आज दूसरे दिन भी करीब 1 घंटे सुनवाई हुई है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को इस कानून पर जवाब देने के लिए 7 दिन का वक्त दिया है। सरकार के जवाब के बाद याचिकाकर्ता को 5 दिन में जवाब देना होगा और अगली सुनवाई 5 मई को दोपहर 2 बजे फिर से होगी। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस कानून के खिलाफ दायर तमाम याचिकाओं में 70 से अधिक याचिकाएं हैं, उसकी जगह सिर्फ 5 याचिकाएं ही दायर की जाएंगी और उन्हीं पर सुनवाई होगी। तब तक सरकार को निर्देश जो आज दिए हैं वो मानने होंगे। तो आपसे बातचीत की शुरुआत करते हैं कि क्या लग रहा है। पहले तो यहीं से शुरू करें कि सुप्रीम कोर्ट का 2 दिन का रुख जो है वक्फ संशोधन कानून पर ने कहां ले जा रहा है। हर्षी, पहले तो धन्यवाद। सबसे पहले देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट के सामने जो मुख्य मुद्दा है वो ये है कि इसकी जो संवैधानिकता को लेकर ही याचिका भरी गई थी कि इसकी संवैधानिक अवैधता को लेकर बात रखी है। तो कोर्ट इस मामले में वह सुनवाई कर रहा है। तो कल कोर्ट की तरफ से काफ़ी सारे स्पष्टीकरण या टिप्पणी हुई, वो सबने देखा, पढ़ा, सुना भी। आज जो दलील दी गई तो सरकार को 7 दिन, जैसे आपने कहा, 7 दिन का वक्त दिया गया कि वो सरकार अपनी बात रखे। लेकिन तब तक 2 जो चीज़ें थी, मुख्य बिंदु जिसके ऊपर कल भी बात हुई है और आज जैसे आपने कहा, उस 2 बिंदुओं पे हुआ है कि वक्फ की जो परिषद बनने हैं, चाहे राज्य पे और या केंद्र में, उस पे अभी नहीं होगा, कोई कार्रवाई नहीं होगी जी। और साथ ही साथ जो वक्फ बाय यूजर जिसे कहा जाता है कि उपयोग जो वक्फ के संपत्तियों कर रहे थे जिनके, उसके खिलाफ कोई जिसे कहते हैं कि डी नोटिफाई, यानी कि गैर अधिनियम या गैर उसको डी नोटिफाई ना किया जाए। ये 2 बिंदुओं पे कोर्ट की तरफ से बात रखी गई। तो मेरे ख्याल से ये जब तक नहीं होगा, जब तक जैसे आपने कहा अगली कार्रवाई होगी, 7 दिन का वक्त है सरकार को अपनी, क्योंकि सरकार की तरफ से जो सॉलिसिटर जनरल ने बात रखी है कि काफ़ी इसमें चीज़ें हैं, दस्तावेज पुराने हैं, कई सारी चीज़ों को देखना है। तो एक समक्ष तरफ से सरकार चाहती है कि इस कोर्ट के सामने अपने दस्तावेज और अपने जवाब रखेगी और 5 दिन, जैसे आपने कहा, याचिकाकर्ताओं को उसका जवाब देना। ये तो हुई कोर्ट की बात। लेकिन आप देखिए कि वक्फ संशोधन कानून को लेकर जब पिछले साल अगस्त में ये बिल पेश किया गया था, सरकार ने तुरंत उसके बाद इसको जेपीसी को सौंप दिया। जेपीसी गठित की यानी कि सरकार ये चाहती थी कि इस पर व्यापक विचार विमर्श हो और 30 से ज्यादा बैठकें हुई जेपीसी की, पूरे देश भर में बैठकें हुई। 90 लाख से ज्यादा जो आंकड़े बताते हैं उनके पास सुझाव आए, ईमेल के जरिए और तमाम पोस्ट के जरिए। सब पर व्यापक विचार विमर्श किया गया और इस विचार विमर्श के बाद यह बिल पास किया गया। लेकिन क्या आपको कहीं से ऐसा लग रहा है कि इस पर कुछ जो नैरेटिव्स गढ़े जा रहे हैं या जो चर्चाएं चल रही हैं, वहां कुछ मिसकम्युनिकेशन भी है? इसको ज्यादा ठीक तरीके से समझने की जरूरत है कि दरअसल सरकार चाहती क्या है और कैसे ये आम मुसलमानों के हक में, खास करके ये जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनके हक में ये बिल है। जी हर्षी, जैसे आप कह रहे हैं, पिछले सदन में, दोनों सदनों में जब ये पारित हो गया और उसके बाद राष्ट्रपति का अनुमोदन भी मिल गया, उसके बाद भी भारत सरकार की तरफ से ये बात रखी जा रही है लगातार कि ये कोई किस वर्ग को ज़्यादा इसमें फ़ायदा होगा, क्योंकि कई ऐसे लोग वंचित रह गए उसी समाज से, उसी समुदाय से, जिनको इसका सीधा सीधा फ़ायदा मिलना चाहिए था। तो उन लोगों को ये एक तरह से संरक्षण देता है, ऐसा है। और सरकार की तरफ से शुरू में सदन में भी ये बात रखी गई, बाहर भी, कि कोई किसी की संपत्ति अपनी तरफ करने की कोई बात नहीं है।
लेकिन जिस बात की आप कह रहे हैं नैरेटिव, विपक्ष की तरफ से जरूर कई बातें रखी गई, सदन के अंदर सदन के बाहर भी। लेकिन सबसे बड़ी जो बात जिसको लेकर आप सब कुछ लोग जो पहुंचे हैं उच्च सर्वोच्च न्यायालय में, वो ये उसकी वैधता को लेकर, संवैधानिक वैधता को लेकर जो बात रखे हैं। तो मेरे ख्याल से जब संज्ञान कोर्ट ने इसी बात का ले रही है कि क्या इसमें देखा जाएगा। हाँ, आपकी बात सही है कि सरकार की तरफ से जितनी जो आपने कहा जेपीसी का जो गठन हुआ है, संयुक्त संसदीय, उसमें कई सारी बैठकें दिल्ली से बाहर भी गई, वहाँ पे अलग अलग राज्यों में गई, अलग अलग संस्थाओं से मिली, और जो समुदाय से लोग जुड़े हैं उनसे भी मिले, उनकी राय ली। और मेरे ख्याल से आज और कल भी कई सारे संस्थाओं के, कई सारे समुदाय के जो नेता हैं या समुदाय के जो धार्मिक लोग हैं, उनकी तरफ से भी इस तरह के बयान आए हैं कि कैसा ये उनके हित में है। लेकिन अब चूंकि बहस चल रही है और कोर्ट के सामने संज्ञान है, तो बात रखी जाती है। बिल्कुल। और आज की अगर कार्रवाई की बात करें तो मैं यहां उल्लेख करना चाहूंगा कि सीजेआई ने क्या कहा है वर्बटिम। सुनिए, उन्होंने कहा कि वी हैड सेड देयर वर सम पॉजिटिव थिंग्स इन द लॉ। मतलब सीजेआई का कहना है कि इस कानून में बहुत सारी पॉजिटिव चीजें हैं। एंड उन्होंने यह भी कहा कि वी हैव स्टेटेड दैट देयर कांट बी कंप्लीट स्टे, बट वी ऑल्सो डोंट वांट द सिचुएशन टू चेंज विच इज प्रिवेलिंग नाउ। यानी कि चूंकि अभी सुनवाई चल रही है, पहली नजर में कोई स्टे नहीं दिया गया है, वो सुन रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि काफी इस नए कानून में सकारात्मक चीजें हैं, उनको सकारात्मकता के नजरिए से उस दृष्टिकोण को अपना कर देखना चाहिए। जी, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बात जो आपने कही वो रखी गई है। तो इसका मतलब ये है कि कोर्ट ने जो अपने सामने मामला विचाराधीन है, इसके ऊपर जरूर संज्ञान लिया है कि उसमें कुछ ऐसे प्रावधान है जो कि जैसे हम बात कर रहे हैं कि सरकार ने भी ये बात रखी है, सदन में रखी, बाहर भी रख रहे हैं कि हित में, जनहित में है, और खासकर उस समुदाय के कई ऐसे वंचित समाज के हित में है, जहां वंचित लोग, और खासकर आपको याद है कि बोले गए अलग अलग जो इस समुदाय के लोग हैं उनको इसका सीधा सीधा जो लाभ मिलना चाहिए था, जो इससे वो नहीं मिल पा रहा। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ज़रूरी है कि लोगों को समझना कि ऐसा नहीं कि पूरा कानून को लेकर एक विवाद है जी, कुछ अंश होंगे जिसको लेकर खास विवाद है। और जैसे कल भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पे संज्ञान देखा कि भाई जैसे वक्फ काउंसिल या पारिषद जो बनने, उस पर किस तरह से गठन किया जाए, उसमें कौन इंक्लूड किया जाए, उसको लेकर कुछ बात पूछी है। तो मेरे ख्याल से इन सब का जब जवाब आएगा सरकार की तरफ से, तो एक और स्पष्ट होगी कि सरकार ने जो बात सदन में रखी है वो कोर्ट के संज्ञान में किस तरह से पेश करती है। केवी प्रसाद जी, वक्फ को लेकर जो चर्चाएं चल रही हैं, यहाँ ये समझाना भी आम श्रोताओं के लिए ये बेहद जरूरी है कि दरअसल वक्फ क्या होता है। तो मैं बताऊं कि वक्फ यानी ऐसी संपत्ति, चाहे वो चल संपत्ति हो या अचल संपत्ति हो, दान कर दी जाए अल्लाह के नाम पर। और दान क्यों की जाए? ताकि जो गरीब लोग हैं, जो महिलाएं हैं, उससे उनका काम आगे चल सके, और इससे जो इनकम हो, इसे भी उसी तरीके के परोपकारी कामों में, सामाजिक कामों में लाया जाए। चाहे वहाँ आप अस्पताल बनाएं, चाहे ऐसी ज़मीन पर आप अनाथालय बनाएं, या कब्रिस्तान बनाएं, या मस्जिद बनाएं, धार्मिक और साथ में परोपकारी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए। लेकिन कई सारे केसेस में हमने देखे, जो रिपोर्टेड केस हैं न्यूज़पेपर में और तमाम जगह, और कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, जहां पर वक्फ की संपत्तियों को लेकर दुरुपयोग के मामले सामने आए हैं। इनका लाभ जो है, इनसे मिलने वाली आमदनी से आम मुसलमानों को नहीं मिल पा रहा है। वो जैसे मैंने कहा कि सरकार ने ये बात लगातार रखी है कि इसका जो सीधा सीधा फायदा मिलना था उन वंचित लोगों को, वो नहीं मिल पा रहा। उनके हित में जो कार्य जिसने किया, जो ने इस दान किया संपत्ति को, अपने संपत्ति को, वो उस मंशा से जो किया वो मंशा पूर्ण नहीं हो पा रही है। और इसके लिए काफ़ी सारे विवादें चली है। ये नहीं कि ये विवाद कई सारे, जैसे आपने ठीक कहा, कई सारे कोर्ट विचाराधीन है अलग अलग न्यायालयों में, छोटे से लेके बड़े जहाज है। तो सरकार की तरफ से तो आखिर सरकार के पास सब जाते हैं समाधान ढूंढने, और कोर्ट में जाते हैं समाधान ढूंढने, क्योंकि उसका एक एडमिनिस्ट्रेटिव इशू जो है, एक मैनेजमेंट। और लेकिन कुछ चीज़ें जो नैरेटिव जिसे आप कहिए वो एक निकला है अलग से, तो उसमें लेके जो भ्रम की स्थिति कई लोगों की निकली है, वो सब भी इसमें जुड़ गई हैं। तो ये इतना ज़रूर है कि
स्पष्टीकरण तो निकल के आएगा, लेकिन अब परिस्थिति जैसी बनी है, क्योंकि दोनों सदन में पास होने के बावजूद अगर लोगों के कुछ आशंका है तो वो दूर करना है, वो मेरे ख्याल से आगे चल के होता जाएगा इस पर। और चूंकि माननीय उच्चतम न्यायालय इस मामले की सुनवाई कर रहा है, तो वो दोनों पक्षों को सुनने के बाद भारत के लोगों की पूरी आस्था यहाँ की न्यायिक व्यवस्था में है, और उच्चतम न्यायालय जो भी अपनी व्यवस्था देगा वो एक तरीके से सबके लिए मान्य होगा। लेकिन पहली नज़र में कोई इस पर स्टे नहीं लगा है। एक खास चर्चा ये चल रही है वक्फ बाय यूजर एंड वक्फ बाय डीड, कि किस तरीके से अपनी संपत्ति जो कोई वक्फ करता है, इस पर विशेष कोर्ट में भी चर्चा हुई। तो आप थोड़ा ये समझाएं कि वक्फ बाय यूजर क्या है, वक्फ बाय डीड क्या है। जी, इसमें मेरे ख्याल से कोर्ट के सामने भी ये दलील रखी गई और कई सारे जो संसद में बहस हुई इसमें भी बात रखी गई थी कि कई सारी इस तरह की संपत्ति है जिसका कोई दस्तावेज ही नहीं है। अब दस्तावेज नहीं है, हाँ, आज की तारीख में हम सब जानते हैं कि आप छोटी से छोटी कोई भी चीज़ खरीदें, उसका टाइटल किसके नाम पे ये उसके पर हम चेक करते हैं। लेकिन वक्फ की ऐसी कई सारी संपत्तियां जिसपे कोई दस्तावेज नहीं है, और उसमें ये भी माना गया कुछ दस्तावेज तो कई शताब्दी पूर्ण है। तो उस वक्त शायद रजिस्ट्रेशन था कि एक संज्ञान ये भी लिया गया था कि, या किसी ने बात रखी थी कि ब्रिटिश इंडिया से पहले जब तक उनका राज, तो हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन सिस्टम नहीं था, या था तो उस तरह के दस्तावेज कहाँ से लाएंगे। तो इस तरह के लोगों के मन में आशंकाएं थी। मेरे ख्याल से ये सब स्पष्ट हो जाएगा, और शायद जो बात जो रखी गई थी ये इसमें कानून में जो संशोधन किया गया था वो इसीलिए कि इसमें रजिस्ट्रेशन हो प्रॉपर्टी का। जी, जो मुख्य मंशा थी कि हर प्रॉपर्टी चाहे वक्फी हो उसमें कहीं ना कहीं पंजीकृत हो, ताकि उसमें एक रिकॉर्ड हो। ये एक आप महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं केवी प्रसाद, क्योंकि अगर कोई प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड होगी, कोई पोर्टल होगा जहां सारे डेटा उपलब्ध होंगे, तो भला किसी को इस बात पर आपत्ति क्यों हो सकती है? अब जी आपत्ति है इसलिए तो कोर्ट पहुंचे। आपत्ति क्यों हो रही है उसके दस्तावेज भी उन्होंने अपनी तरह से संज्ञान रखा है। अब न्यायालय ने कुछ बात उठाई है कि कई पुराने वक्फ की जो संपत्ति है जिसके लिए प्रॉपर्टी अगर उसके पास दस्तावेज नहीं है तो उसके ऊपर आप कैसे करें। वक्फ बाय यूजर की बात खास उठी है कि जो प्रयोग में लिए जा रहा है वक्फ की जो संपत्ति है उसके पर किस तरह से केंद्र उस पर कैसे ध्यान रखा जाए। मेरे ख्याल से अभी ये चर्चा का दौर है और साथ ही साथ कोर्ट के संज्ञान में मामला है। एक बहुत क्विक आपसे, चूंकि अब समय वक्त कम बचा है, एक आंकड़े मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। साल 2013 में देखें तो वक्फ की कुल संपत्ति जो थी वो 17 लाख एकड़ के करीब थी, लेकिन 12 साल बाद अभी 2025 में हम जब देख रहे हैं तो वक्फ की कुल संपत्ति जो है, पूरी जमीन जो है, वो 39 लाख एकड़ तक पहुंच गई है। यानी कि इन्हीं 12 वर्षों में 21 लाख एकड़ बढ़ जाना, ऐसे में वक्फ बाय यूजर का हटाया जाना बिल्कुल सार्थक प्रतीत होता है। यही बात है, आपने जो बात रखी, जो आंकड़े रखे हमारे सामने, सरकार के पास दस्तावेज भी आंकड़े हैं, लेकिन अब लोगों के उसके ऊपर जो शंका है वो उसके ऊपर ये पूरा, क्योंकि अगर आप देखें जो हमारे यहाँ दोनों सदनों में जो बहस हुई और विपक्ष की तरफ से जो दलील रखी गई, उसमें ये दलील का भी उन्होंने अपनी तरफ से कहा कि कुछ मामला कोर्ट में लंबित थे, कुछ में सदन में कोर्ट ने अपना डिसीजन ले लिया है। तो इस तरह से हुआ। अब यथार्थ जो है वो होगा ही, और आगे जाके 2 दिन बाद जब कि अगले हफ्ते जब होगा और अगले 5 तारीख को जो सुनवाई होगी और स्पष्टीकरण हम सबको मिलेगा। तो इंतजार करना पड़ेगा 5 मई तक, अगली सुनवाई तक। फिलहाल केवी प्रसाद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद हर्ष जी। अभी आप सुन रहे थे वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक केवी प्रसाद। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे हर्ष रंजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। सुर्खियों में